नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड जीके जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 16 करने जा रहे हैं, जिसमें सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने पिछले सभी प्रैक्टिस सेट नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप उन्हें जरूर लगाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपके हर एक प्रैक्टिस सेट में कितने कितने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी सीरीज है ये आपके आने वाले सभी एग्जाम्स को देखते हुए शुरू की गई थी। ठीक है, जो आपका उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है उसमें दोस्तों यहाँ से ही प्रश्न बनने वाले हैं और इसी प्रकार के प्रश्न आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। हम अपने हर एक क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल के साथ करते हैं, जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाए और क्वेश्चन से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन रहेगा, बताना है कि निम्न में से कौन सी बोली उत्तराखंड की नहीं है। देखिए, गढ़वाली और कुमाऊनी, जौनसारी, ये तीनों उत्तराखंड की बोलियां हैं। जो भोजपुरी है ये दोस्तों बिहार वाले क्षेत्र में बोली जाती है, बिहार राज्य में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, जो जौनसारी बोली है ये जौनसारी जनजाति की बोली आती है। ठीक है, जो कि जौनसार बाबर क्षेत्र देहरादून में बोली जाती है। अगला प्रश्न है, सोमचंद के आगमन के समय कुमाऊं में निम्न में से किस नरेश का आधिपत्य था। देखिए, जब सोमचंद का आगमन हुआ था कुमाऊं क्षेत्र में तो इस समय जो कत्यूरी राजा था तो वह दोस्तों ब्रह्मदेव था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, और इसी के द्वारा दोस्तों सोमचंद से अपनी पुत्री का विवाह करा दिया जाता है और यहाँ दोस्तों उसे एक क्षेत्र दिया जाता है। ठीक है, और उस क्षेत्र में ही सोमचंद अपना चंद वंश स्थापित करता है। ठीक है, याद रखिएगा, सोमचंद ने दोस्तों अपने इस चंपावत वाले क्षेत्र में एक किला भी बनवाया था, जो कि राजबुंगा किला है। ठीक है, ये याद रखिएगा, सोमचंद ने दोस्तों मल्ल राजाओं के अधीन रहकर राजकाज चलाया था। ठीक है, यहीं पर दोस्तों आपका गल्ला चोड़ किला भी स्थित है, ये बात भी आप नोट करिएगा। और चंपावत का दोस्तों जो प्राचीन नाम आपको देखने को मिलता है तो वह कुमू देखने को मिलता है। ठीक है, और हम बात करें कि चंपावत को तहसील कब बनाया गया था तो 1872 में बनाया गया था। ठीक है, और चंपावत जिले का जो गठन हुआ तो वह 15 सितंबर 1997 को हुआ था। इसी समय दोस्तों बागेश्वर भी बना था। ठीक है, और इससे अगले दिन रुद्रप्रयाग का गठन हुआ था 16 सितंबर को। इसलिए जो हमारे 13 जनपद हैं उन 13 जनपद में सबसे बाद में या फिर सबसे नया जो जिला आता है तो वह आपका रुद्रप्रयाग जिला आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ। देखिए, उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम जो लागू हुआ तो वह 4 अप्रैल 2016 को लागू हुआ। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि गोरखा शासन के समय शुभ अवसरों व शादी के समय लिया जाने वाला कर का नाम क्या था। देखिए, गोरखाओं के समय शुभ अवसरों पर और शादी के समय एक कर लिया जाता था, जिसका नाम है दोस्तों आपका ऑप्शन डी, टीका भेंट। ठीक है, तो टीका भेंट एक ऐसा कर होता था जो कि शुभ अवसरों और शादी के समय गोरखों के द्वारा लिया जाता था। इसके अलावा दोस्तों आपके कुछ और प्रमुख कर हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, जैसे पुंगाड़ी कर, यह एक भूमि कर था, इससे लगभग 1.5 लाख की आय होती थी। सैनिकों को वेतन भी इस कर से ही दिया जाता था। तो पुंगाड़ी कर आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। सीधा क्वेश्चन बनेगा कि पुंगाड़ी कर कैसा कर है, तो ये एक भूमि कर है। ठीक है, किस कर से 1.5 लाख की लगभग आय होती थी तो दोस्तों पुंगाड़ी कर से होती थी। और किस कर से दोस्तों सैनिकों को वेतन दिया जाता था तो वह भी आपका पुंगाड़ी कर है। तो एक कर से दोस्तों आपके 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि सलामी कर, तो यह एक नजराना कर था। ठीक है, अगला कर है दोस्तों तिमारी कर या तिमड़ी कर, तो सैनिकों को देय वेतन जिसमें फौजदार को 4 आना तथा सूबेदार को 2 आना मिलता था। ठीक है, तो जो तिमड़ी कर था तो ये दोस्तों सैनिकों को दिया जाता था। ठीक है, मतलब सैनिकों को के लिए लिया जाता था। जो फौजदार होते थे तो उनको 4 आना और सूबेदारों
को दोस्तों 2 आना मिलता था। टीका भेंट कर तो हमने ऊपर पढ़ा कि शादी विवाह के अवसर पर ये कर लिया जाता था। ठीक है, मरोकर तो ये पुत्रहीन व्यक्ति से लिया जाता था। और राहत कर ये दोस्तों गांव छोड़कर भागे हुए लोगों से लिया जाता था। और बहता कर तो ये छिपाई संपत्ति पर लगने वाला कर होता था। ठीक है, तो रहता बहता कर क्या होते हैं ये आपको याद रखनी है। रहता दोस्तों गांव छोड़कर गए हुए लोगों से लिया जाता था और बहता कर छिपाई हुई संपत्ति से। ठीक है, मिजरी कर ये शिल्प कर्मियों व जगरिया ब्राह्मणों से लिया जाता था। ठीक है, कुशाही कर तो ये दोस्तों गोरखों ने ब्राह्मणों पर लगाया था। क्वेश्चन बनता है कि वह कर जो गोरखाओं के द्वारा ब्राह्मणों पर लगाया गया तो वह कुछ ही कर था। ठीक है, अगला प्रश्न है, बताइएगा कि उत्तराखंड उत्तरांचल जल संस्थान की स्थापना हुई। तो उत्तराखंड उत्तरांचल जल संस्थान की जो स्थापना हुई तो वह 2002 में हुई थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कत्यूरी प्रशासन में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को कहा जाता था। देखिए, कत्यूरी प्रशासन में तहसील स्तर की जो इकाई होती थी उसे कर्मांत कहा जाता था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि गोरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो गोरा देवी को वृक्ष मित्र जो पुरस्कार प्राप्त हुआ था वह आपका 1986 में प्राप्त हुआ। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। गोरा देवी को दोस्तों चिपको वुमेन और बूढ़ी अम्मा के नाम से जाना जाता है। इन्हीं के द्वारा दोस्तों 27 मार्च 1974 को चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, रेणी गांव में। रेणी गांव कहाँ पर है तो ये आपका चमोली में पड़ता है, इसीलिए इन्हें 1986 में वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया गया। अगले वर्ष 1987 में इनकी सहेली थी बाली देवी राणा। ठीक है, तो उन्हें 1987 में यह पुरस्कार दिया गया था। बात कर लें हम गोरा देवी की, तो इनका जन्म लाता गांव चमोली में हुआ था। ठीक है, इनके पति का नाम था मेहरबान सिंह और इनके पुत्र थे चंद्र सिंह। ठीक है, ये जो निवासी थी तो ये दोस्तों चमोली के रेणी गांव की निवासी थी और यह दोस्तों तोलछा भोटियों से संबंधित हैं। ठीक है, जो आपके भोटिया जनजाति है तो भोटिया जनजाति में यह तोलछा भोटिया हैं। जो आपके चंडी प्रसाद भट्ट थे तो उनके द्वारा 1972 में महिला मंगल दल का गठन किया गया था। ठीक है, और इस महिला मंगल दल की जो अध्यक्ष बनी थी तो वह गोरा देवी बनाई गई। ठीक है, और इन्होंने रेणी गांव में 15 मार्च 1974 में चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। ये डेट दोस्तों आपकी 27 मार्च आती है और हाल ही में दोस्तों आपका 27 मार्च को चिपको आंदोलन दिवस भी मनाया गया। 1991 में दोस्तों इनकी मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है कि रात अभी भी मौजूद है के लेखक निम्न में से हैं। तो रात अभी भी मौजूद है के लेखक जो हैं तो वह दोस्तों लीलाधर जगोड़ी हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, लीलाधर जगोड़ी इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। ठीक है, जो लीलाधर जगोड़ी हैं तो इन्हें अनुभव के आकाश में चांद रचना के लिए 1997 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो क्वेश्चन बनता है कि लीलाधर जगोड़ी को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो 1997 में अनुभव के आकाश में चांद रचना के लिए। ठीक है, लीलाधर जगोड़ी को उनके कविता संग्रह जितने लोग उतने प्रेम के लिए 2018 में व्यास सम्मान से भी सम्मानित किया गया। तो साहित्य अकादमी और व्यास सम्मान इन्हें दोनों मिल चुके हैं। रचनाएं याद रखनी है कि किस रचना के लिए साहित्य अकादमी और किसके लिए दोस्तों व्यास सम्मान दिया गया। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्वतीय विकास विभाग की स्थापना की। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्वतीय विकास विभाग की जो स्थापना की थी तो वह 1967 में की थी रामनगर में। ठीक है, तो रामनगर में इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा तो दया कृष्ण पांडे के द्वारा दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कि देहरादून का शिल्पी एवं चित्रकार जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो देहरादून के हैं दोस्तों सुधीर रंजन कास्तगीर जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है
जेलंग पर्वत शिखर स्थित है? तो जेलंग पर्वत शिखर यह उत्तरकाशी में स्थित है और ये पर्वत दोस्तों आपका पिछले से पिछले बार की जो फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती थी उसमें पूछा गया था, उसमें दोस्तों इसकी हाइट पूछ ली गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो जेलंग पर्वत है यह उत्तरकाशी में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 5871 मीटर है। ठीक है, भागीरथी पर्वत इसकी ऊंचाई 6856 मीटर है। श्रीकंठ इसकी ऊंचाई दोस्तों 6728 मीटर है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 6727 किसकी है, तो ये दोस्तों हाथी पर्वत की ऊंचाई है। ठीक है, गंगोत्री पर्वत 6672 मीटर ऊंचा है। यमुनोत्री दोस्तों 6400 मीटर ऊंचा है। ठीक है, और बंदरपूंछ 6320 मीटर। मेरू और सुमेरु, तो मेरू जो पर्वत है यह है आपका 6660 मीटर ऊंचा है। ठीक है, और सुमेरु पर्वत यह है आपका 6361 मीटर ऊंचा है। ठीक है, तो ये सभी जो पर्वत हैं ये आपके देखिए 6331, यहाँ पर 6331 होना चाहिए है ना, तो 6331 मीटर ऊंचा पर्वत है सुमेरु। तो ये सभी पर्वत दोस्तों उत्तरकाशी के हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि मेरू सुमेरु गुफा कहाँ पर है, तो ये दोस्तों पिथौरागढ़ में है। अगला प्रश्न है कि खलंगा देहरादून के आंग्ल गोरखा युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? देखिए, खलंगा देहरादून में स्थित है और यहीं पर दोस्तों आपका अंग्रेजों और गोरखाओं के मध्य 1814 में एक युद्ध हुआ था। ठीक है, जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो किया था तो वह है मेजर जनरल जेलेस्पी के द्वारा किया गया था। ठीक है, और जो गोरखा सेना थी तो वह बलभद्र शाह थापा के नेतृत्व में लड़ाई लड़ रही थी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 1814 में नाला पानी का युद्ध हुआ था, जिसमें बलभद्र शाह थापा व जनरल जेलेस्पी के नेतृत्व में युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, बताइएगा कि कीर्ति ग्लेशियर स्थित है? तो कीर्ति ग्लेशियर यह उत्तरकाशी में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, यहीं पर दोस्तों आपके गंगोत्री ग्लेशियर, बंदरपूंछ ग्लेशियर, चतुरंगी ग्लेशियर, चांद ग्लेशियर, ठीक है, गनोहिम ग्लेशियर, रक्तवर्ण ग्लेशियर, जोधार ग्लेशियर, वारठियाको ग्लेशियर, सियार ग्लेशियर, चांगथांग ग्लेशियर, चारण ग्लेशियर और स्वच्छंद ग्लेशियर स्थित हैं। ठीक है, तो ये सभी आपके उत्तरकाशी के प्रमुख ग्लेशियर हैं जो पेपर में बार बार पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बालेश्वर मंदिर उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में कहाँ स्थित है? तो बालेश्वर मंदिर यह चंपावत में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। इसे दोस्तों चंद राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। चंद राजाओं ने इस मंदिर को 10 से 12वीं सदी के मध्य जगन्नाथ मिस्त्री के द्वारा बनवाया गया। ठीक है, जिसे 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय धरोहर स्मारक घोषित किया था। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि बालेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों चंपावत में स्थित है। किसके द्वारा बनवाया गया? तो चंद राजाओं के द्वारा, और बनाया किसने? जगन्नाथ मिस्त्री ने। ठीक है, और बाद में इसे राष्ट्रीय स्मारक जो घोषित किया तो वह 1952 में घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है कि ह्वेनसांग द्वारा अपनी यात्रा पथ में वर्णित गोबिशाण का नाम वर्तमान में है। देखिए ह्वेनसांग, ठीक है, जो चीनी यात्री था, ठीक है, तो इसने अपने यात्रा वृतांत सियूकी में गोबिशाण शब्द का जो उल्लेख किया है तो वह काशीपुर के रूप में किया है, जो कि उधम सिंह नगर में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो गोबिशाण शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है तो वह गाय का सिंह है, जबकि चंद काल में काशीपुर का नाम कोटा रखा गया। ठीक है, तो कोटा और गोबिशाण ये दोनों नाम दोस्तों आपके काशीपुर के देखने को मिलते हैं। बद्रीदत्त पांडे के अनुसार काशीपुर की स्थापना 1639 ईस्वी में, जबकि लॉर्ड कनिंघम के अनुसार काशीपुर की स्थापना 1718 ईस्वी में देवी चंद के अधिकारी काशीनाथ ने की थी। ठीक है, तो दोनों व्यक्ति याद रखिएगा कि बी डी पांडे के अनुसार 1639 ईस्वी में और लॉर्ड कनिंघम के अनुसार काशीपुर की स्थापना 1718 ईस्वी में जो चंद राजा था देवी चंद, उसके अधिकारी काशीनाथ के द्वारा की गई। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं पर गोरखा आक्रमण के समय नेपाल नरेश थे। देखिए कुमाऊं पर जब गोरखा आक्रमण हुआ था तो उस समय जो नेपाल का राजा था तो वह दोस्तों था जो चंद वंश का राजा था तो वह था आपका महेंद्र चंद। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो महेंद्र चंद्र का शासन था उस समय जब गोरखों ने कुमाऊं पर आक्रमण किया था, और आक्रमण भी कब किया? तो ये किया था आपका 1790 ईस्वी में। ठीक है, जो कि हवाला बाग का युद्ध आता है। अल्मोड़ा में स्थित है हवाला बाग, और हवाला बाग का युद्ध हुआ था 1790 में, और इसी युद्ध में दोस्तों कुमाऊं के राजा हार जाते हैं और गोरखा शासन कुमाऊं पर स्थापित हो जाता है। ठीक है,
तो 1790 ईस्वी में गोरखाओं ने अमर सिंह थापा, हस्तिदल चौतरिया और सूरवीर सिंह थापा के नेतृत्व में कुमाऊं पर आक्रमण किया और 1790 में हवाला बाग के युद्ध में चंद शासक महेंद्र चंद को हराकर अल्मोड़ा किले पर गोरखाओं ने कब्जा कर लिया था। ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा कि गढ़वाल पर कब इन्होंने आक्रमण किया था गोरखाओं ने, तो 1791 में किया था, जो कि लंगूरगढ़ का युद्ध था। ठीक है, 1792 में दोस्तों लंगूरगढ़ की संधि होती है, ये भी चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ए लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जोनसारी प्रसिद्ध रचना है। तो ये जो रचना है ये दोस्तों उमा दत्त शर्मा सतीश की पुस्तक है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि चांदपुर गढ़ साम्राज्य स्थापित था। देखिए चांदपुर गणराज्य जो साम्राज्य स्थापित था तो यह आपका चमोली में था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, जो चांदपुर गढ़ है ये दोस्तों 52 गढ़ों में से प्रमुख गढ़ आता है। ठीक है, और इस गढ़ को ही जो पवार राजा थे कनकपाल, ठीक है, उसके द्वारा राजधानी बनाया जाता है। ठीक है, ये चीज आपको नोट करनी है। तो पवार वंश की प्रारंभिक राजधानी जो थी तो वह चांदपुर गढ़ थी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराखंड से संबंधित हैं। देखिए उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो हैं तो वह कालू मेहरा हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। 1857 के संग्राम में इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी, ये बात आप नोट करिएगा। ठीक है, इन्होंने एक गुप्त क्रांतिवीर नामक संगठन भी बनाया था और 1831 में इनका जन्म दोस्तों चंपावत के बिसुम गांव में हुआ था। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो उत्तराखंड का गांधी जो कहा जाता है तो वह इंद्रमणि बडोनी को बोला जाता है। ठीक है, देखिए 2025 में इंद्रमणि बडोनी पुरस्कार से जो सम्मानित किया जाएगा तो वह आपका विजय जरदारी को सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, ये चीज भी आप नोट करिएगा, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, हर्षदेव ओली की हम बात कर लें तो हर्षदेव ओली ये काली कुमाऊं का शेर इन्हें बोला जाता है। ठीक है, और कुमाऊं का चाणक्य भी दोस्तों हर्षदेव ओली को बोला जाता है। ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा कि इनका जन्म कहां पर हुआ था तो खेती खान में हुआ था 1890 ईस्वी में। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा हर्षदेव ओली को उत्तराखंड का मुसोलिनी भी कहा गया। ठीक है, और माधो सिंह भंडारी भी आपको ऑप्शन में देखने को मिला होगा, ये गर्भभंजक के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि कोसी कमेटी का गठन कब हुआ था। देखिए राज्य में स्थायी राजधानी के लिए कोसी कमेटी का गठन किया गया था 1994 में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि स्कंद पुराण में गढ़वाल को जाना जाता है। तो स्कंद पुराण में गढ़वाल को जो जाना जाता है तो वह आपका केदार खंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो स्कंद पुराण था, स्कंद पुराण में 5 हिमालय क्षेत्रों का जिक्र देखने को मिलता है, जिसमें से 2 हिमालय क्षेत्र अपने उत्तराखंड में स्थित हैं, केदारखंड और मानस खंड। ठीक है, तीसरा आता है नेपाल, चौथा आता है दोस्तों जालंधर और 5वां आता है कश्मीर। तो ये 5 हिमालय क्षेत्र थे जिसका दोस्तों स्कंद पुराण में जिक्र मिलता है। अगला प्रश्न है कि टपकेश्वर मंदिर स्थित है। टपकेश्वर मंदिर यह देहरादून में स्थित है। यहाँ पर दोस्तों निरंतर जल टपकता रहता है। ठीक है, याद रखिएगा। टिम्बर सेण गुफा यह चमोली में स्थित है। ठीक है, चमोली के नीति घाटी में यहाँ गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इसे दोस्तों अमरनाथ की तरह पूजा जाता है। ठीक है, ये चीज भी आप नोट करिएगा। और जो इसका आंसर था देहरादून टपकेश्वर, तो ये तो आपका देहरादून में है। ठीक है, और टिम्बरसेन चमोली में। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी। तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जो बनी तो वह बनी थी दोस्तों आपकी ऋतु पहाड़ी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ऋतु खंडूरी। ये दोस्तों विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष हैं। ठीक है, रंजना प्रकाश देसाई तो जो आपका यूसीसी है, यूनियन सिविल कोड, ठीक है, इसकी अध्यक्ष थी। ठीक है, ये चीज भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य तितली का संशोधित नाम है। तो उत्तराखंड की जो राज्य तितली थी उसका पहले नाम था कॉमन पिकॉक, अब इसका नाम बुली वेडेंट पिकॉक कर दिया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। और पिपिलियो वाइनर इसका वैज्ञानिक नाम है। ये दोस्तों टिम्बरू के पेड़ की पत्तियों को खाती है और वहां पर ही दोस्तों अंडे देती है। अगला प्रश्न है
उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री ने पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% स्थान आरक्षित किए? देखिए, जो आपके BS खंडूरी थे, भुवन चंद खंडूरी, तो इनके द्वारा 2018 में पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, और इसी समय ही दोस्तों महिलाओं को नौकरियों में भी 30% का आरक्षण दिया गया। ठीक है, जो आपकी वन पंचायतें हैं तो उसमें भी दोस्तों महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया है। ठीक है, वन पंचायत और जो आपकी ग्राम पंचायत हैं दोनों में ही महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया। अगला प्रश्न है कि लाल चावल घाटी कहाँ स्थित है? तो लाल चावल घाटी यह उत्तरकाशी में स्थित है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि उर्गम घाटी में स्थित प्रसिद्ध फ्योली नारायण मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो जो फ्योली नारायण मंदिर है ये आपका चमोली जनपद में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। यहीं पर दोस्तों उर्गम घाटी में बंसी नारायण मंदिर स्थित है जो कि रक्षाबंधन के दिन ही खुलता है। अगला प्रश्न है कि हर्षदेव ओली को किसने स्वार्थपूर्ण और देशद्रोही कहा था? तो जो एटकिंसन थे तो इन्हीं के द्वारा हर्षदेव ओली को स्वार्थपूर्ण और देशद्रोही कहा गया। अगला प्रश्न है कि अत्रि मुनि का आश्रम स्थित है? तो अत्रि मुनि का आश्रम ये दोस्तों चमोली के गोपेश्वर में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो गोपेश्वर यहाँ पर चमोली जनपद का मुख्यालय भी स्थित है। चमोली जिले की स्थापना 24 फरवरी 1960 को की गई थी जो कि राज्य का सबसे बड़ा जनपद है। ठीक है, जब इसकी स्थापना हुई थी 1960 को तो इस समय ही दोस्तों इसका मुख्यालय चमोली में था। बाद में 1970 में इसका मुख्यालय गोपेश्वर स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो वर्तमान में कहाँ पर है इसका मुख्यालय? तो गोपेश्वर में। अगला प्रश्न है कि बोरानी मेला कहाँ लगता है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो बोरानी मेला है तो ये आपका पिथौरागढ़ में लगता है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का नृत्य मणिपुर के रास नृत्य के समान है? तो मणिपुर का रौस और असम का बिहू और गुजरात का गरबा, तो इन तीनों के समान ही आपका चोफला नृत्य है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ये दोस्तों गढ़वाल क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सुशीला तिवारी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज या मेडिकल चिकित्सालय किस जनपद में है? तो यह नैनीताल में स्थित है, नैनीताल हल्द्वानी में। ठीक है, 1997 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, और 2004 में इसे राजकीय मेडिकल कॉलेज का दर्जा दिया गया और 2010 में दोस्तों यहाँ पर पैरा मेडिकल कॉलेज बनाया गया। अगला प्रश्न है कि आचार्य चक्रधर जोशी द्वारा किस वर्ष हिमालय नक्षत्र वेधशाला स्थापित की गई? तो आचार्य चक्रधर जोशी के द्वारा हिमालय नक्षत्र वेधशाला जो स्थापित की गई तो वह की गई थी 1946 में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि नक्षत्र भवन राज्य में कहाँ बनाया जाएगा तो ये दोस्तों पिथौरागढ़ में बनाया जाएगा। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है अवनी खर्ग बुग्याल किस जनपद में स्थित है? देखिए, अवनी खर्ग बुग्याल जो है ये आपका चमोली में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। राज्य का सबसे बड़ा जो बुग्याल है तो वह बेदनी बुग्याल है। ठीक है, बख्शी बुग्याल भी दोस्तों चमोली में आता है। दयारा बुग्याल ये आपका उत्तरकाशी में स्थित है जहाँ पर मक्खन होली या फिर बटर फेस्टिवल आयोजित होता है। ठीक है, याद रखिएगा अली और ओली ये दोनों भी आपके चमोली में ही आते हैं। पुंग पुनार ये भी दोस्तों आपके चमोली में स्थित हैं। तो ये कुछ आपके बुग्याल थे जो पेपर में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि विरमा एवं गगास किसकी सहायक नदियां हैं? तो विरमा और गगास ये दोनों पश्चिमी रामगंगा की सहायक हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। पश्चिमी रामगंगा ये किसकी सहायक है? तो ये दोस्तों गंगा की सहायक है। ठीक है, ये नोट करिएगा। अगला प्रश्न है, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि जो पश्चिमी रामगंगा है तो यह गंगा में कहाँ मिलती है? तो ये दोस्तों कन्नौज में मिलती है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य में वनों का प्रबंधन नियंत्रण कुल कितने प्रकार से होता है? तो ये दोस्तों होता है आपका 4 प्रकार से। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने दोस्तों अपने 40 क्वेश्चन कंप्लीट किए। हमने अभी तक 640 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, ये 640 क्वेश्चन नहीं है, अगर आप इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट्स को जोड़ते हैं तो ये कम से कम दोस्तों आपके 4000 क्वेश्चन के बराबर होंगे, क्योंकि हम
हर एक क्वेश्चन के लगभग 6 से 7 एक्स्ट्रा फैक्ट्स जान लेते हैं, ठीक है। किसी में तो और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट्स जान लेते हैं, ठीक है। तो ये आपकी एक रिवीजन सीरीज है जिसमें आपका रिवीजन कराया जा रहा है प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। आपके मिक्स क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। चाहे वह आपके पॉलिटी से संबंधित हो, चाहे आपके वह इतिहास से संबंधित हो, या फिर दोस्तों आपके जो कल्चर है उससे संबंधित हो, सभी प्रकार के प्रश्न यहाँ पर आपको मिलते हैं। आज की इस क्लास का होमवर्क है जो आपको कमेंट करके बताना होगा कि पावलगढ़ संरक्षण आरक्षित क्षेत्र नैनीताल का स्थापना वर्ष है। मतलब जो पावलगढ़ संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है इसकी स्थापना नैनीताल में हुई थी तो किस वर्ष हुई, ठीक है। इसका वैसे हाल ही में नाम भी चेंज किया गया है, इसका नाम दोस्तों सीताबनी कर दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। और आप ये भी कमेंट करके बताइएगा कि राज्य में कितनी संरक्षण आरक्षित हैं और कहाँ कहाँ पर हैं और कौन कौन सी हैं। तो ये आपके 2-4 होमवर्क हैं, कमेंट करके आप बता सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने पिछले सभी प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उन्हें जरूर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वह सभी कैसे लगे, ठीक है। करंट अफेयर्स की क्लास हमने दोस्तों लगातार की है, आपका पिछला सारा करंट अफेयर्स हमने कर रखा है। अगर आपने वह करंट अफेयर नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ आप जरूर देखिएगा। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं और अगर ये टॉपिक आप नहीं पढ़ते या फिर ये क्वेश्चन नहीं करके आते तो आप काफ़ी पीछे हो जाते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप सभी क्लासें देखा करें, ठीक है। दिन में आप कुछ टाइम निकालें और जिससे यह क्लास आप देख पाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।